श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले कि मैं अब आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जन्म के दाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया है। जो लोग 16 सहस्र स्त्रियों के मध्य मैं आपकी परम प्यारी हुई, मैंने वो कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकी नाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप विस्तार से मुझे बतलाइए। प्रभु, मुझे कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो पाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर कहा कि अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से और देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात आपने पूछी है वो महा अद्भुत बात सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण श्री भगवान वृंदा ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच से चपेट में उनके नाक, कान और पूंछ कट कट कर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान में से तमाखू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों को प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उसके 3 पंख टूट कर गिर पड़े। उनके पंख, पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा और चकवी पक्षी पैदा हुए। हे प्रिय, उनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। ये सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु, मैं पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने 7 गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तो ध्यान लगाकर सुन। जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो वो भी कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला था। वो रहता था। वो रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता, चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय से उनके सब अंग शिथिल हो गए, भागने की सामर्थ्य नहीं रही।
तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सभी देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों को भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब दोनों विमान पर चढ़े सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री चंदनादि का भोगने लगे। कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। अब द्वितीय अध्याय। कृष्ण भगवान बोले, जो गुणवती अपने पिता पति का वध द्वारा दैत्य द्वारा वध सुनकर रोने लगी। हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसी की शरण में लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूबी उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति और पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी। अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत किया और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर जब सूर्य के आगमन के समय जो प्रातः काल स्नान करे, ये महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना, विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर उनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य पूजन करने लगी। वृद्धावस्था में ज्वर के पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थर थर कांपने लगी। वैसे ही उसने आकाश में आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुण ध्वजा और सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठाकर गुणवती को वैकुंठ ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिवान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम उस गुणवती हो। कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया। सो कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देह और घर में लक्ष्मी स्थिर स्वरूप में है। तुम्हारे व्रतादि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किया, सो तुम मेरी पत्नी हो। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए तुमसे तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाली तुम्हारे भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत, तप आदि से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। जय श्री कृष्ण, जय सत्यभामा माता।